नमस्ते, क्रिकेट नॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक बड़ा जो सीरीज शुरू होने वाला है वो है। नमस्ते, क्रिकेट नॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। इंग्लैंड के साथ 5 मैचों की जो टेस्ट सीरीज है वो शुरू होने वाली है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सीरीज है वो हैदराबाद से शुरू होगी। हैदराबाद का राजीव गांधी जो क्रिकेट स्टेडियम है वहां से ये पहला जो टेस्ट मुकाबला है वो शुरू होगा। और उससे पहले एक भारत में ही जो इंग्लैंड लॉयंस बनाम भारत ए के बीच में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक मुकाबला चल रहा है। अब इसमें इंग्लैंड लॉयंस ने लगभग 550 रन बनाए हैं। और भारत ए की तरफ से इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस प्लेयर ने शतक लगाया है जो आईपीएल में बहुत ही चमकदार चेहरा है, लेकिन भारतीय टीम में शामिल नहीं है। नाम है रजत पाटीदार। रजत पाटीदार ने 140 रन बनाए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि रजत पाटीदार टेस्ट टीम में शामिल नहीं है। और जो इंग्लैंड लॉयंस है वो जबरदस्त खेल रहा है और बेसबॉल का जो तरीका है उस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है। और 550 रन बनाना एक बहुत ही मतलब लगता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी टीम के लिए। और अगर बात करें भारत ए की, तो भारत ए की टीम ने 228 या 230 ऐसे कुछ रन बनाए हैं। और उसके कारण वो 350 लगभग 330-40 रन से जो है वो पीछे है अभी भारत ए से। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको भारत ए और इंग्लैंड लॉयंस के बीच में ये मुकाबला, क्योंकि इंग्लैंड की टीम भी यहाँ पर इस समय दुबई में है और दुबई में वो अभ्यास कर रही है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार इंग्लैंड 4 स्पिनर्स के साथ खेलेगा। 4 स्पिनर्स में रेहान अहमद है, उसके बाद 3 और हैं, बशीर भी है उसमें। ये सभी नए हैं, स्पिनर्स हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जेमी एंडरसन भी जो है वो उनको डायरेक्शन दे रहे हैं सभी बॉलर्स को कि किस तरह से बॉलिंग करना है भारतीय परिवेश में। इंपॉर्टेंट इसके अलावा एक बात और बता दूं मैं कि आईपीएल खेलने वाले ही जो है 3-4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस बार टेस्ट में खेलेंगे। और वो बेसबॉल का जो तरीका है उसी तरीके से इंग्लैंड जो है वो खेलेगा जो दिखता है। पहला जॉनी बेस्टो, बेन स्टोक, वुड और हैरी ब्रूक, ये 4 खिलाड़ी हैं जो कि आईपीएल भी इनमें से खेलते हैं। और उसके बाद यहाँ की चीजों को अच्छी तरह से सब परिस्थितियों को समझते हैं। और उनको देखिए इन्हीं चारों में से जो 2-3 खिलाड़ी हैं, जिसमें जॉनी बेस्टो और की बात करें बेन स्टोक की, तो ये खिलाड़ी हैं जो बेसबॉल खेलने का जो तरीका है उन्होंने डेवलप किया और टी20 स्टाइल में टेस्ट खेलने का। तो इस बार जो क्रिकेट होगी वो वही उसी स्टाइल में होगी, क्योंकि 5 मैचों की सीरीज इसीलिए रखी गई है ताकि इंग्लैंड सीरीज जीत सके। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंग्लैंड को सीरीज जीते तो 10-12 साल हो गए। और 2021 में जब टीम आई थी तो वो 4 टेस्ट मैचों की सीरीज थी भारत के साथ, वो हार गई थी, भारत में हार गई थी। हारने के बाद अब जब इंग्लैंड आई है तो इंग्लैंड पहले से प्रिपेयर होकर आई है और बहुत ही बड़े दल के साथ वो दुबई उतरी, दुबई में अभ्यास कर रही है ताकि वो यहाँ की कॉन्टिनेंट की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार वो ढाल सके अपने आप को इन एशिया कॉन्टिनेंट के हिसाब से। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भारत में भी आएगी तो भारत में भी वो लोकल बॉलर्स की मदद लेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड पूरी प्रिपरेशन कर रहा है, दुबई में उतरना, यहाँ आना और उसके बाद तैयारी करना, इंग्लैंड ए की टीम खेलना। उसके बाद इंग्लैंड ए की जो टीम है वो अपने बहुत कुछ अनुभव जो है बांटेगी इंग्लैंड की जो मेन टीम है उसके साथ। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नासिर हुसैन है उन्होंने कहा है कि भारतीय स्पिनर्स जो है अगर स्पिनर्स का ट्रैक बनता है तो भारतीय स्पिनर्स के अलावा इंग्लैंड के स्पिनर्स को भी बहुत मदद मिलेगी और ये भारतीय जो टीम है वो अपने ट्रैक में फंस जाएगी। तो बयानबाजी अभी से शुरू हो गई है। और एक अभी बॉलर्स है उन्होंने भी और उसके बाद कई पूर्व क्रिकेटर ने भी कमेंट किया है। उनका कहना है कि भाई भारतीय बॉलिंग जैसी भी हो लेकिन हम भी पूरी प्रिपरेशन के साथ आए हैं और इस बार का क्रिकेट थोड़ा सा अलग नजर आएगा जो इस बार दिख रहा है। तो इंग्लैंड की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है, लेकिन जो मुझे लगता है वो ये कि इंग्लैंड की जो पूरी तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो रहेगी बेसबॉल की ही तरह, लेकिन वो भारतीय बैटिंग अटैक पर वो पूरा फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से इनको एक्सपोज करें और उसके बाद किस तरह से उनकी कमियां ढूंढी जाए। पिछली बार जब वो आए थे तो उस समय देखिए उस समय वीरेंद्र सहवाग थे, उस समय सचिन और तमाम खिलाड़ी थे, लेकिन अब बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अब बात करें रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, उसके बाद शुभमन गिल है, उसके बाद नए और भी प्लेयर हैं। तो ये मुझे लगता है कि वो जो उनकी इंग्लैंड की पेस बैटरी है उसको कैसे किस तरह से हैंडल करते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। खासकर वुड जिस तरह से फॉर्म में है, जिस तरह के वो बॉलर है, उनको कहा जाता है कि मैगरा की तरह वो बॉलिंग करते हैं और एक जगह बॉलिंग कंटिन्यू वो 6 के 6 बॉल डाल सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि भारतीय टीम किस तरह से वुड को हैंडल करती है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर
भारतीय क्रिकेट टीम की तैयारी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो यही है कि भारतीय क्रिकेट टीम का जो लहजा है वो किस तरह से होता है। वो पहले दिन से अटैकिंग खेलती है जैसा वो साउथ अफ्रीका में खेल कर आई, 1.5 दिन में मैच खत्म कर दिया, या फिर वो पहले 2 दिन जिस तरह से भारतीय पिचों पे रुक कर खेला जाता है वैसा खेलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं इस पे बार बार इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लैंड तो बेसबॉल पे खेलेगा ही खेलेगा, फास्ट खेलेगा। देखिए इंग्लैंड जो लॉयंस टीम आई है उसने 550 रन बना दिए भारतीय के खिलाफ, तो उस तरह की क्रिकेट वो भी खेलेंगे, पक्का है ये। तो भारत किस तरह के खेलता है, किस अप्रोच के साथ खेलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मुझे लगता है उसी लहजे में जवाब दिया जाएगा क्योंकि भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है और जो बॉडी लैंग्वेज है भारतीय क्रिकेट टीम की वो बहुत ही पॉजिटिव है क्योंकि लगातार सीरीज जीतते हुए भारतीय टीम यहाँ आई है। ऑस्ट्रेलिया को वनडे में हराया, उसके बाद साउथ अफ्रीका को जो तीनों तरह के जो फॉर्मेट है उसमें मैच हुए, फिर उसके बाद अफगानिस्तान से हुए, तो सभी जगह जीतते हुए बराबर करते हुए भारतीय टीम यहाँ पहुंची है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि साउथ अफ्रीका को भारतीय टीम कभी भी वहां पे जो टेस्ट है जिस मैदान पे हुआ तो उस मैदान में कभी जीती नहीं थी, वहां जीती और टेस्ट ड्रॉ करके आई। यानी कि आप यूं बात करिए कि विराट कोहली की जो कप्तानी में टेस्ट जीता भारतीय टीम ने उसकी बराबरी करके तब रोहित शर्मा आए हैं, और MS धोनी जिस तरह की कप्तानी करते हैं उनकी एक तरह से बराबरी करके तब साउथ अफ्रीका से फिर अफगानिस्तान से ये सीरीज खेलते हुए भारतीय टीम अब इंग्लैंड से खेल रही है। तो वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि पूरी भारतीय टीम का पॉजिटिव एटीट्यूड है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, भारतीय बॉलिंग, मोहम्मद शमी तो फिलहाल 2 टेस्ट में नहीं रहेंगे, लेकिन बुमराह रहेंगे, तो बुमराह और सिराज की बॉलिंग देखने की। सिराज पूरे फॉर्म में है इस समय, बुमराह को भी देखना होगा। उसके बाद एक बॉलर कोई और जुड़ेगा क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है वो तो रहेंगे ही नहीं रहेंगे, लेकिन उनके साथ कौन जुड़ता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मुकेश कुमार टीम में है, मुकेश कुमार फॉर्म में है, टेस्ट में मुझे लगता है अच्छा करेंगे। वनडे और T20 में थोड़ा सा उनको समय कम मिल रहा है इसलिए विकेट नहीं मिल रहे, लेकिन बॉलिंग वो अच्छी कर रहे हैं। थोड़ा मुझे लगता है कि टेस्ट में वो और ज्यादा अच्छे निखरे हुए नजर आएंगे।